देखिए, एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें 37 लोगों की मृत्यु स्वीकार की है और 37 लोगों को मुआवजा दिया है। लेकिन 82 लोगों के परिवारों को उनके कैमरे में कैद किया गया है, उनके उनके स्टेटमेंट है, उनकी बातचीत है, जिसमें उन्होंने आके बताया है कि कैसे भगदड़ में वो लोग मारे गए, उनके परिवार के लोग, और कैसे उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती है, 5 लाख रुपए कैश देती है और कहती है कि आप भगदड़ में मारे गए ऐसा मत बोलिए, आपके परिवार के लोग भगदड़ में मारे गए ऐसा मत बोलिए, और पूरे मामले की लीपापोती करती है। नंबर एक। और दूसरी जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनकी खुद की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और आरएसएस के एक जमाने में प्रचारक रहे, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे, जो चाणक्य कहे जाते थे, के एन गोविंदाचार्य जी, उनके सगे भाई कुंभ के भगदड़ में मार दिए गए और उसके बाद उनको लावारिस की सूची में शामिल कर दिया गया, अज्ञात की सूची में शामिल कर दिया गया। तो ये बताता है कि जो बीजेपी अपने इतने बड़े नेता की नहीं हुई, वो इस देश के लोगों की क्या होगी, उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये। और मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच करा के जो लोग इसके लिए दोषी हैं, मौत के आंकड़ों को जो लोग छुपा रहे हैं, उनको जेल के अंदर डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक घोर अपराध है। एक तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लोगों की मौत हुई, ऊपर से आप मौत का आंकड़ा छिपा रहे हैं। और ये पैसे कहाँ से आए, 5-5 लाख रुपए किस सरकारी मद से आपने निकाला है, कहाँ से उसका हिसाब मिला आपको, ये सवाल। पंचायत का चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। हम लोग संकल्प शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में अपने संगठन को गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। और आज जो प्रयागराज आने का मकसद है, वो हमारे रंजन कोल जी, जो अपना मंच डेमोक्रेटिक है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोल जाति के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 45 लाख की संख्या में है, मुसहर है, कोल है, इन जातियों को जनजाति का दर्जा नहीं है, एसटी का दर्जा नहीं है, इनके सवाल को लेके आज धरना है प्रयागराज में। और जब संसद का सत्र शुरू होगा 21 जुलाई से, तो इस मुद्दे को हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे। छात्रों के आंदोलन का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, जिसको लाठी के दम पे पिछले दिनों कुचला गया। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और पिछले 7 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति सरकार की कितनी संवेदनहीनता है और कितनी प्राथमिकता में वो कितना पीछे है। इस नौटंकी और ड्रामे से देश को कुछ हासिल नहीं होने वाला। और मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ, रोज सुबह उठ के अपने ही नाम बदला करो, अपने बच्चों का नाम बदलो, अपना नाम बदलो, दादा दादी का नाम बदलो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है करो, लेकिन नौजवानों को रोजगार दो, अच्छे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। तुमने तो नाम रख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सड़ा हुआ है, बुरी हालत है, कूड़े का घर बना हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नाम में मंदिर लगा दिया, वहां पे कूड़ा घर बना दिया। तो इनके झांसे में अगर उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को और फंसना है, तो फंसे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। आप स्वतंत्र हैं इनके झांसों में फंसने के लिए। लेकिन नाम बदलने से ना तो फसल का दाम मिलना है, ना रोजगार मिलना है, ना महंगाई कम होनी है, ना आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी है। इसलिए इस नौटंकी का हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। मैंने जैसे आपको कहा, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 26 के बाद जो पंचायत का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बारे में हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ, और तब निर्णय